नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम कक्षा 8वीं का लेसन 1 पढ़ेंगे। और ये जो चैनल है ये शिक्षक और अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें बताई गई हैं कि आप अपने छात्रों को घर बैठे ही अंग्रेजी का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। यदि छात्र इन वीडियो को 1 से 2 बार यदि अच्छे से देख लेंगे तो वो घर बैठे ही काफ़ी अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीख सकेंगे। शिक्षकों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सहायक होगा और साथ में अभिभावक भी अपने बच्चों को बिना कोचिंग के बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप समस्त वीडियो इसमें प्राप्त कर सकेंगे। तो आज का लेसन हम चालू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं का लेसन 1 अनदर चांस पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में एक एक स्पेलिंग और उसका जो मीनिंग है बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, जिससे कि सभी शिक्षक और छात्र इस लेसन को भली भांति समझ सकें और छात्रों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकें। तो हम चालू करते हैं। लेसन 1 अनदर चांस, एक अवसर और। इसमें सीखना क्या है कि व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। व्हाट का मतलब क्या, शुड यानी चाहिए, वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक, हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ क्या समझने वाली है कि व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस। व्हाट का मतलब क्या, शुड मतलब चाहिए, वी डू हमें करना चाहिए, टू चेंज बदलने के लिए, आवर फेलियर हमारी असफलता को, इनटू सक्सेस हमारी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस, और हमारी असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये हमें सोचना है इस लेसन को पढ़ते हुए। फिर हम लेसन के ऊपर आएंगे, लेसन को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। HOW, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफन यानी कितनी बार, वी विश हम चाहते हैं, इच्छा करते हैं, फॉर अनदर चांस एक और अवसर की, टू मेक फ्रेश बिगनिंग, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, जिससे कि हम एक नई शुरुआत कर सकें। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक नई शुरुआत करने के लिए हम कितनी बार एक और मौका चाहते हैं। हाउ ऑफन कितनी बार, वी विश फॉर अनदर चांस एक अवसर और, टू मेक फ्रेश बिगनिंग कि हम एक नई शुरुआत कर सकें, इसके लिए हमें एक मौका और मिल जाए। फिर अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। अ चांस एक अवसर, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स हम अपनी गलतियों से बाहर आ जाएं, एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग और बदल दें किस चीज़ को, एंड का मतलब और, चेंज यानी बदलना, फेलियर असफलता को, इनटू विनिंग एक असफलता को सफलता में बदल दें। ऐसा मौका मिले जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें। अ चांस एक अवसर, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक जिससे हम अपनी गलतियाँ सुधारें, एंड चेंज और बदल दें, क्या बदल दें, फेलियर इनटू विनिंग अपनी असफलता को सफलता में बदल दें। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, ये एक नया दिन नहीं चाहता, क्या, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट एक नई शुरुआत के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, पहले इस लाइन को समझेंगे कि टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट एक नई शुरुआत के लिए, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे एक नए दिन की आवश्यकता नहीं है। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे एक दिन नहीं लगता है, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट एक नई शुरुआत के लिए। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, ये किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की मांग रखता है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, इट यानी यह, ओनली टेक्स केवल लेता है, क्या, ए डीप डिज़ायर एक गहरी इच्छा, एक गहरी चाहत, टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट जो कि हमने अपने दिल से की गई हो, एक अपने दिल से किया हुआ प्रयास। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, ये किस चीज़ की मांग कर रहा है, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर
कि हमें एक नई शुरुआत करनी है, तो इसके लिए हमें एक डीप डिज़ायर की ज़रूरत है, एक तीव्र इच्छा की, एक गहरी चाहत की इच्छा है। वो भी कैसी हो कि टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स, जो कि हमारी पूरी तरीके से हमारे दिल से की गई हो। अगला स्टेंजा देखेंगे, टू लिव अ लिटिल बेटर। टू लिव यानी जीने के लिए, रहने के लिए, अ लिटिल बेटर थोड़ा अच्छे से जीने के लिए, रहने के लिए। एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग, एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग यानी क्षमा करना। तो एंड टू बी ऑलवेज हमेशा फॉर गिविंग, यदि हमें थोड़ा सा अच्छा रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग, कुछ थोड़ा बहुत हमें दूसरों को जो है, दूसरों की गलतियों को हमें क्षमा करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा। हर थोड़ी छोटी चीज़ों को हमको लेकर नहीं चलना पड़ेगा यदि हमें थोड़ा अच्छे से जीना है तो। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी चमक जो होती है, सूर्य की किरण जो होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कहाँ, टू द वर्ल्ड, उस संसार में, इन विच वी आर लिविंग, उस संसार में जिसमें हम रह रहे हैं। तो कवि का जो है मतलब यहाँ पर है कि एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और कुछ शाइनिंग जो होती है, चमक जो होती है, उसको जोड़ना पड़ेगा, अपने जीवन में लाना पड़ेगा। टू द वर्ल्ड, उस संसार में, इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं। अगला स्टेंजा क्या कहता है, सो का मतलब इसलिए, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। नेवर यानी कभी नहीं, गिव अप यानी हारना चाहिए या छोड़ना चाहिए, इन डिस्पेयर निराशा में। सो इसलिए नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए हमें निराशा में कभी हारना नहीं चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एंड थिंक, और सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, एंड थिंक यू आर थ्रू फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, और सोचना चाहिए, एंड थिंक यू आर थ्रू, आप निकल गए हैं। थ्रू का मतलब यहाँ पर ये अर्थ लगाएंगे कि यू आर थ्रू, आप निकल गए हैं, बाहर हो गए हैं, किस चीज़ से, निराशा से। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, निराशा में आप जो है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, निराशा में आप कभी हार न माने। एंड थिंक, और सोचें, यू आर थ्रू, कि आप बाहर निकल गए हैं, फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, फॉर किस लिए, कि देयर वहाँ पर, ऑलवेज अ टुमारो एक नया कल आएगा। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एंड और द होप आशा जो है, ऑफ स्टार्टिंग प्रारंभ करने की, अ न्यू एक नया, तो इस आशा में कि आपको फिर एक नई शुरुआत करनी है। तो इस स्टेंजा का अर्थ क्या हुआ कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी निराशा में हारना नहीं। एंड थिंक यू आर थ्रू, और यह सोचना कि आप उससे बाहर हो गए हो। फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि फिर एक नया कल आएगा, एक नई सुबह होगी। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और इस आशा के साथ कि आप फिर एक नया कल, एक नई शुरुआत करेंगे। इस लेसन के लेखक जो हैं वो हैं हेलन स्टीनर राइस, और इस लेसन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आदमी को क्या होता है, अभ्यास जो रहता है वो उसको परफेक्ट बनाता है। यहाँ पर जो लेखक है उसने मेन चीज़ ये बताई है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। वो किस प्रकार हम सुधार सकते हैं, और व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर एंड टू सक्सेस। क्या होता है कि कई बार हम असफल होते हैं और हम निराशा में चले जाते हैं, तो हमें उन असफलताओं से बचना है और हमें उन असफलताओं को चेंज कर देना है, किस में, सक्सेस में, सफलताओं में। तो लेखक का यहाँ मेन जो कविकार हैं उनका मेन उद्देश्य यही है कि आप हमेशा सक्सेस की ओर जाएं, और यदि आप फेल भी हो रहे हैं तो उसको आपको सक्सेस में कैसे चेंज करना है, उन सूत्रों के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे लेसन 2, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। तो समस्त वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे सभी छात्रों, अभिभावकों के पास यह वीडियो जा सके और छात्र घर पर बैठ कर के अंग्रेजी के सारे पाठों को आसानी से पढ़ कर के समझ सकें। धन्यवाद।